बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हीलिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने फैक्टर्स की बात की थी जो हीलिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। आपको मैंने स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के लिए कलाम पाक दिया था, अट्यूनमेंट दी थी और अट्यूनमेंट को अपने लाशऊर में प्रोग्राम करने के लिए छोटा सा हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट और तरीका बताया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एंड नंबर 2 किसी इंसान को रिमोटली उसकी फ्रीक्वेंसी कैच करने का तरीका या जिसको हील करना है उस तक स्पिरिचुअली पहुंचने का तरीका। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड पे बात करेंगे। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत खूबसूरत स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें इंसान एक पुरसकून जहनी और जिस्मानी कैफियत में होता है। जहन के खुलियों में ठहराव होता है, तबीयत मिजाज पुरसकून होता है, सोचें यकजा होती हैं और हमारे जहन में बहुत पावरफुल ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी होती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी के बारे में सोच रहे हैं और अचानक उसकी कॉल या मैसेज आ जाता है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम बेध्यानी में अपने ख्यालों में खोए हुए हैं एक पुरसकून कैफियत में, जिसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इस कैफियत में इतनी पावर होती है कि यहाँ से आपकी सोच दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँच जाती है, जिसको हम टेलीपैथी कह सकते हैं। हम इसी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का यूज़ करके दुनिया के दूसरे कोने में हीलिंग करेंगे लोगों की। तो अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने का तरीका, इसके ऊपर 2 वीडियोस मेरे पास प्रॉपर बनी हुई हैं, मौजूद हैं। दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। एक में अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का तरीका हासिल करने का प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया है और इसकी खसूसियात और कैपेबिलिटीज़ बताई गई हैं। दूसरे में गाइडेड ऑडियो है जिसको सुनकर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल की जा सकती है। गाइडेड ऑडियो काफ़ी लंबी है, आपने उसको सुनकर आइडिया लेना है और आपका टास्क ये है कि आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि बग़ैर ऑडियो के ख़ुद से आपने 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है और ये प्रैक्टिस से और मेहनत से होगा और इंशाल्लाह हो जाएगा। जब हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर लेंगे तो हमारा वहाँ पे नेक्स्ट टारगेट होगा अपने पेशेंट की फ्रीक्वेंसी कैच करना, जिसको आपने हील करना। उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो आपने अपने जहन में ये इरादा करना है कि आपने किसको हील करना है। जो शख्स आपका जानने वाला है, जिसको आप जानते हैं, आपका फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, उसका चेहरा आपके जहन में है, आप आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने इसको हील करना है। जिस शख्स को आपने नहीं देखा हुआ, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उसको हील करने के लिए, उसकी फ्रिक्वेंसी कैच करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम कुछ मिनिमम डेटाबेस आपके सामने मौजूद हो, जिसमें मेन 4 चीज़ें हैं। उसका पूरा नाम, उसका उम्र, उसका शहर और उसकी तकलीफ़ जिसके लिए वो हीलिंग कराना चाहता है। तो ये चीज़ें आपने पहले से इकट्ठी कर लेनी है उस शख्स की जिसको आपने हील करना है। अपने जहन में इस चीज़ को दोहराना है। जैसे आप मिसाल देता हूँ कि आप कहेंगे जी मैंने इमरान ख़ान को हील करना है जिसकी उम्र 75 ईयर्स है तकरीबन और वो अटक में है और उसके सर में दर्द है। तो इस तरीके से आपने अपने जहन में इसको 2-3 दफ़ा दोहराना है। फिर आपने पोजीशन ले लेनी है, रिलैक्स होकर बैठना है, जहन जिस्म ढीला छोड़ देना है, ख़यालात को जहन से निकाल देना है, सुकूत इख्तियार करना है। सूरह कौसर पढ़नी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पावर के लिए दी थी। ये आपकी मास्टर की है, ये आपको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने में भी मदद करेगी और अपने पेशेंट तक पहुंचने में भी मदद करेगी। बैकग्राउंड में दिल में सूरह कौसर पढ़ते जाना है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करते जाना है। 1 से 2 मिनट तक अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल इस तरफ जाना है और फिर इरादा करना है कि मैंने फ़लाँ शख्स तक मैंने पहुंचना है। जैसे ही आप इरादा करेंगे और साथ आप कलाम पाक पढ़ रहे होंगे तो वो आपके सामने एक इमेज बनना शुरू हो जाएगा। किसी का फ़ौरन बन जाएगा, किसी का थोड़े से टाइम से बनेगा। ये इमेज ब्लर भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, अनक्लियर भी हो सकता है, किसी तरह का डिस्टर्ब दूर किस्म का भी हो सकता है। वो जैसा भी इमेज बने आपने उसको वैसा ही लेना है और उस पर बिलीव करना है कि ये फ़लाँ शख्स का इमेज है जिसका नाम इमरान ख़ान है, 74 ईयर्स एज है, अटक में है, उसके सर में दर्द है। अब चाहे वो इमेज रेलेवेंट हो या ना हो, यानी आपने देखा नहीं है तो आप ये नहीं जान सकते कि एक्यूरेट इमेज है या नहीं है। वो जिसका भी इमेज बना है, वो जैसा भी इमेज बना है, आपने उस अपने सबकॉन्शियस को और उसमें अपने आप को दिल में बताना है कि ये फ़लाँ शख्स का इमेज है। और जब आप हीलिंग करेंगे आगे, हीलिंग करते हुए भी अपने आप को याद दहानी कराते रहना कि ये फ़लाँ शख्स का इमेज है, उसमें मैं उसको हील कर रहा हूँ। तो जब आप ये अपने आप को याद दहानी कराते रहेंगे कि ये फ़लाँ शख्स का इमेज है, मैं उसको हील कर रहा हूँ, तो वो इमेज जिस शख्स का भी है, हीलिंग उसी शख्स की होगी जिसके पर्टिकुलर्स आपने लिए हैं, जिसका डेटाबेस आपके पास है और जिसको आप इंटेंड कर रहे हैं। आप इरादा करेंगे, आपका सब कॉन्शियस माइंड यूनिवर्सली कनेक्टेड है पूरी दुनिया से, आपको एग्जैक्टली उस जगह ले जाएगा और ठीक जगह आपको पहुँचा देगा।
इस तरीके से आपने टारगेट तक पहुंचना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई इमेज मूव हो रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपने वेट करना है, जब वो इमेज रुक जाएगा तो तब आपने उस पर यकीन करना है। और अगर कोई इमेज डिस्टर्ब है तो ये या तो वो आपकी परफेक्शन नहीं है अभी उसको देखने में, या ये उस शख्स की डिस्टर्ब पिक्चर को भी दिखा सकता है। तो ये आज के लेक्चर के 2 टास्क हैं आपके। एक आपने अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करने की प्रैक्टिस करनी है, और एक अपने टारगेट तक पहुंचने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको डिफरेंट केसेस ग्रुप में देता रहूँगा, आपने उन तक पहुंचने की प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हीलिंग की बात करेंगे कि हमने किसी को हील कैसे करना है, कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं किसी को हील करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।